हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग गैरीबाल्टी के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग मैजनी और नेपोलियंस और मैटरनिक कांट काबूर के बारे में हम लोग जान लिए थे। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाके जरूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वरना प्लेलिस्ट में भी है, जाके देख सकते हैं। वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। अभी हम लोग सिर्फ हम गैरीबाल्टी और जो ये नामक नामक बंदे सब है इसके बारे में जान रहे हैं। तब हम लोग देखेंगे इटली के एकीकरण। हम पहले बताए इटली के एकीकरण टॉपिक पढ़ने से पहले हमें इस बंदे लोग के बारे में जानना होगा। तब हम जब इटली का एकीकरण पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल्स में हमें कुछ समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को सबसे पहले हम बताते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गैरीबाल्टी कौन था। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क में। ठीक है, एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। इसे पढ़ना और जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको किस तरह लिखना है। ठीक है, मैंने जो लिखा है बस उसी तरह लिखना है। काफी आसान वे में मैं आपको आंसर देने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको आसान लगा तो आई होप, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा 2-3 बार पढ़िएगा, रिपीट करिएगा तो आपको आसान लग जाएगा। ठीक है, वैसे भी बहुत ही आम भाषा में मैंने इसको लिखा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी समझने में। चलिए, मैंने लिखा है कि उसे इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। किसको बोले? गैरीबाल्टी को। गैरीबाल्टी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। अब उसे तलवार क्यों कहा जाता था? आखिर इटली के एकीकरण का तलवार क्यों कहा जाता था गैरीबाल्टी को? क्योंकि क्योंकि वह एक तलवार के बल पर, है ना, वह एक तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। क्या करना चाहता? इटली का एकीकरण करना चाहता था। मतलब वो एक तलवार के बल पर इटली को क्या करना चाहता? गणतंत्र देना चाहता था, सिर्फ एक तलवार के बल पर। ठीक है, तो इसीलिए उसे गैरीबाल्टी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। समझ में आए? ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। आगे, वह पेशे से नाविक था। क्या था बाबू रे? ये भी ऑब्जेक्टिव से याद रखिएगा। वह पेशे से क्या था? नाविक था। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मैं जहां जहां पे अंडर मार्क करता हूं वहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो वो पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। क्या था बाबू? मेजनी के विचारों का समर्थक भी था। मतलब वो पेशे से नाविक तो था, लेकिन मेजनी के विचारों का समर्थक भी था। लेकिन बाद में काबूल के प्रभाव में आकर, काबूल के दबाव में आकर, काबूल के मतलब बोले तो मतलब डर के कारण, है ना, संवैधानिक राजतंत्र का, है ना, क्या बना? वकील बन गया। मतलब ये हुआ कि पहले वो पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, है ना, उनके विचारों के काम कार्य करता था, वो जो कहता था वो करता था। लेकिन कांट काबूर के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। कांट काबूर के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख ले, हम पहले बता दिए, हम पहले ये सब के बारे में चर्चा किए हुए। यहाँ पे एक मच्छर है, इसको मैं मान ही देता, बहुत प्रॉब्लम करती रहती है ना, आप ही के सामने झिलमिलाता रहता, लगता है कि आपको यहाँ पे झिलमिला रहा है, ऐसा होता होगा। खैर, यहाँ ध्यान दीजिए। तो काबूल, हम पहले इसके बारे में बताया, कांट काबूर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो बात ये हुई कि पहले वो मेजनी के विचारों का समर्थक था, कौन? गैरीबाल्टी। लेकिन बाद में कांट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का वकील बन गया। गैरीबाल्टी ने अपने खुद के बल पे, कौन? गैरीबाल्टी अपने खुद के बल पे स्वतंत्र सेना बनाई। शस्त्र सेना बनाई। शस्त्र बनाई जिसके पास हथियार हो, एक हथियार वाला सेना तैयार किया, जिसके सभी जितने भी सेना थे सभी के हाथ में हथियार था, इसलिए उसे शस्त्र सेना कहा जाता है। ठीक है, बनाई कौन? शस्त्र सेना बनाई। कौन? गैरीबाल्टी ने खुद के बल पर एक शस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सेना को लेकर इटली के सिसिली तथा नेपलस प्रदेश पर हमला कर दिया। मतलब ये हुआ कि जैसे इटली का एकीकरण कौन करना चाह रहा था? इटली का एकीकरण गैरीबाल्टी करना चाह रहा था। तो वहां पे इटली में एक सिसिली और नेपलस नाम का एक प्रदेश था जिसपे किसी का कब्जा था। तो क्या किया? उसने सेना तैयार किया और सीधा सिसिली और नेपलस पर प्रदेश पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। इन रियासतों की अधिकांश जनता, अब जो इसके अंदर जो जनता थी निपलस और सिसिली और नेपलस के अंदर, इन रियासतों के अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश से निरंकुश परेशान था, है ना, निरंकुश मतलब परेशान, है ना, परेशान, निरंकुश शासन से तंग था। कौन? बुर्बो वंश का जितना भी सेना था, सॉरी जितने भी जनता था, इसके निरंकुश शासन से बहुत परेशान था। परेशान होकर गैरीबाल्टी के समर्थक बन गया। मतलब क्या हुआ कि जितने भी वहां के लोग थे, ये जो रियासत का लोग था, है ना, यहाँ के लोगों थे, वो बुर्बो वंश से बहुत परेशान था।
और जैसे ही गैरिबाल्टी ने हमला किया तो सभी लोगों ने क्या किया, उसका अधिकांश जनता, जितने भी जनता थे, जितने भी परेशान जनता थे, सब भी क्या किए, वो गैरिबाल्टी के समर्थक बन गए, गैरिबाल्टी के मानने वाले बन गए। समझ में आई बात? देखिए गैरिबाल्टी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की। कहा? सिसिली और नेपल्स पे, जहां पे आक्रमण किया था वहां क्या किया, गणतंत्र की स्थापना की, मतलब आजादी का घोषणा किया। तथा विक्टर एमेनुअल, एक विक्टर एमेनुअल नाम का एक बंदा है, इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, ये कौन बंदा है, ठीक है। पिछले वाले क्लास में अगर अटेंड करिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली कौन, गैरिबाल्टी, है ना। तो बोला तथा विक्टर एमेनुअल के रूप में, के प्रतिनिधि के रूप में गैरिबाल्टी ने वहां की सत्ता संभाली। अगर आपको इतना चीज याद है तो अगर आप लिख देते हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो यही था, देखिए गैरिबाल्टी का उम्र जान करके, पैदाइश जान करके, कहां पैदा है, कौन खानदान में था, ये वो रिजल्ट डाल करके अगर आप लिखते तो वो भी आंसर सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक, जो बुक में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताया हूं। जितना बुक में इंफॉर्मेशन दिया गया इस गैरिबाल्टी के बारे में, मैं उसी बुक के हिसाब से आपको बताया हूं। अगर आपको मैं नेट पर सर्च करके जो डेट वेट बता दूं, ये इतना में पैदा हुआ, इतना में मर गया, ये खानदान से थे, ये वो था, वगैरह जितना भी था, अगर मैं बता दूं तो ये मेरा बुक का नॉलेज नहीं हुआ। लेकिन ये जो मैंने बताया ये क्या था, बुक का नॉलेज था। काफी बड़ा बुक का, इसमें जो दिया गया डिफिनेशन काफी बड़ा है, इसके बारे में बहुत बड़ा डिफिनेशन दिया गया, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता दिया हूँ, कम ही बताया हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं बताया। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप जरूर स्टडी करिए इसके बारे में। ये देखिए, ये हुआ गैरिबाल्टी के बारे में, ये हुआ गैरिबाल्टी के यहां से लेकर के इसके बारे में यहां तक का बात किया गया है। बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया कि यहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंस पॉइंट थे सभी को देखिए अंडर मार्क किया हूं, और सभी को जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट थे सभी इंपॉर्टेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा दिए, ताकि अगर आपको एग्जाम में आए कि गैरिबाल्टी कौन था तो आपको घबराने की जरूरत न पड़ेगी कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। तो अगर बाय द वे एग्जाम में पूछा जाए गैरिबाल्टी कौन था, गैरिबाल्टी कौन था, तो आप यही लिखिएगा, बिंदास, बिना आंख मूंद करके, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में मैं बस यही बताने वाला था कि गैरिबाल्टी कौन था। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाय द वे मैं अगली क्लास में आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बिस्मार्क कौन था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बिस्मार्क के बारे में। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी वीडियो नहीं मिल पाएगी, आई मीन नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो फिर आप कैसे देखोगे वीडियो, है कि नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो का स्टॉप कर लो, ऐसे नोट कर लो।